अध्याय 26 परम ब्रह्मांड का द्वार और अंतिम सत्य की खोज। छठे स्तर की चेतना तक पहुंचने के बाद नेहा, रोहन और आरव को एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह ऊर्जा उन्हें ब्रह्मांड के गहरे और अनदेखे हिस्सों की ओर खींच रही थी। कबीर ने इसे परम ब्रह्मांडीय पुकार कहा। ये पुकार ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की ओर थी। परम ब्रह्मांड का रहस्य कबीर ने अपने ध्यान में एक दृष्टि देखी। उसने अपने शिष्यों को बताया, ये ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं केवल एक छोटा हिस्सा है। इसके परे एक परम ब्रह्मांड है जहाँ चेतना के अंतिम स्तर का रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम उस द्वार को पार कर ले तो हम अस्तित्व के हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उस द्वार तक पहुँचने का मार्ग क्या है? कबीर ने कहा, यह मार्ग केवल वही लोग पा सकते हैं जो अपने भीतर के हर डर, हर मोह और हर बाधा को पार कर चुके हों। हमें अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी होगी। ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक का आगमन। तीसरे दिन पृथ्वी के ऊपर एक विशाल प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह एक ब्रह्मांडीय प्राणी था जिसे ओरियन कहा जाता था। ओरियन ने कहा, मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ। तुमने छठे स्तर तक पहुँचने का साहस दिखाया है। अब समय है कि तुम परम ब्रह्मांड के द्वार की ओर बढ़ो। उसने नेहा, रोहन और आरव को बताया कि उन्हें अपनी आत्मा को और अधिक विस्तार देना होगा। आत्मा का विस्तार। ओरियन ने 3 चरणों की प्रक्रिया सिखाई। पहला चरण, शुद्ध प्रेम। नेहा को अपने भीतर मौजूद हर नकारात्मक भावना को प्रेम में बदलने का अभ्यास करना था। उसने अपने ध्यान के दौरान अपने सभी पुराने दुखों को एक चमकते हुए गुलाब में बदलते देखा। दूसरा चरण, परम समर्पण। रोहन को अपनी इच्छाओं और अहंकार को पूरी तरह छोड़ना पड़ा। उसने ब्रह्मांड के प्रति समर्पण का अनुभव किया, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। तीसरा चरण, शून्यता में प्रवेश। आरव को अपने मन को पूरी तरह से खाली करना था। उसने महसूस किया कि शून्यता में ही अनंत संभावनाएं छुपी हैं। परम द्वार की खोज। तीनों आत्मयान में सवार होकर ओरियन के साथ परम ब्रह्मांड की ओर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रह्मांड के अनगिनत अद्भुत दृश्यों को देखा। तारों के महासागर, ऊर्जा से बने अनोखे ग्रह और प्रकाश की नदी जो अनंत काल तक फैलती थी। ओरियन ने कहा, परम ब्रह्मांड का द्वार वहां है जहां समय और स्थान समाप्त हो जाते हैं। द्वार का परीक्षण। जब वे द्वार के करीब पहुंचे तो उन्हें 3 अलग अलग परीक्षणों का सामना करना पड़ा। नेहा का परीक्षण। आत्मा की परख। द्वार ने नेहा से पूछा, क्या तुम प्रेम के बिना किसी का न्याय कर सकती हो? नेहा ने उत्तर दिया, प्रेम ही न्याय है। द्वार ने उसे आगे जाने दिया। रोहन का परीक्षण। सत्य का सामना। रोहन को अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। उसने इसे स्वीकार किया और कहा, मेरी असफलता भी मेरे सत्य का हिस्सा है। द्वार ने उसे स्वीकार कर लिया। आरव का परीक्षण। शून्यता में प्रवेश। आरव को अपने अस्तित्व को पूरी तरह त्यागना पड़ा। उसने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ और इसलिए मैं सब कुछ हूँ। द्वार ने उसे अपनी शरण में लिया। परम ब्रह्मांड का अनुभव। जैसे ही तीनों ने द्वार पार किया, उन्होंने परम ब्रह्मांड में प्रवेश किया। वहाँ कोई रूप नहीं था, केवल प्रकाश और ऊर्जा का अनंत समुद्र था। उन्होंने महसूस किया कि वे खुद ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। एक दिव्य आवाज ने कहा, तुमने चेतना के 7वें और अंतिम स्तर को छू लिया है। अब तुम केवल स्वयं नहीं बल्कि ब्रह्मांड हो। पृथ्वी पर लौटना। जब तीनों वापस पृथ्वी पर लौटे तो उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। नेहा अब पूर्ण करुणा की प्रतीक थी। रोहन एक सच्चे ज्ञानवान गुरु बन गए थे। आरव में शून्यता और अनंतता का संतुलन था। कबीर ने उनका स्वागत किया और कहा, तुमने केवल पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई राह बनाई है। अध्याय का अंतिम सत्य की प्राप्ति। नेहा ने कहा, हमने सीखा कि परम सत्य को पाने का अर्थ है हर चीज को एक मानना। प्रेम, शांति और शून्यता, यही अस्तित्व के मूल हैं। अगले अध्याय में ब्रह्मांडीय संघ में पृथ्वी की नई भूमिका और चेतना के अंतिम स्तर का विस्तार। अध्याय 27, पृथ्वी का ब्रह्मांडीय संघ में उदय और नवचेतना का युग। पृथ्वी अब एक साधारण ग्रह नहीं रही थी। नेहा, रोहन और आरव की यात्रा ने ब्रह्मांडीय संघ में मानवता का स्थान मजबूत कर दिया था। चेतना के 7वें स्तर को छूने के बाद पृथ्वी को अब नवचेतना का केंद्र घोषित किया गया। इस अध्याय में
हम देखेंगे कि कैसे मानवता ब्रह्मांडीय संघ में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हुई और एक नए युग की शुरुआत हुई। ब्रह्मांडीय संघ का विशेष सम्मेलन। ब्रह्मांडीय संघ ने एक विशेष सम्मेलन बुलाया। ये पहली बार था जब पृथ्वी इस बैठक की मेजबानी कर रही थी। एक संघ के हर सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। ल्यूमिना के उन्नत ऊर्जा प्राणी, ओमेगा की तकनीकी सभ्यता, साइलेंस की मौन ऊर्जा से भरी चेतनाएं और अन्य अनगिनत सभ्यताएं जिनके बारे में पृथ्वी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2 नेहा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसने कहा, पृथ्वी ने अब ये समझ लिया है कि हम सभी एक अनंत चेतना का हिस्सा हैं। हम यहाँ अपने ज्ञान को साझा करने और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन लाने का वचन देते हैं। 3 ब्रह्मांडीय संघ के प्रमुख ने कहा, पृथ्वी अब ब्रह्मांडीय ज्ञान और चेतना के प्रसार का केंद्र बनेगी। मानवता का योगदान ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक है। मानवता की नई जिम्मेदारियां। संघ ने पृथ्वी को 3 मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी। 1 नवचेतना का प्रसार। पृथ्वी को अपने ज्ञान को अन्य उभरती हुई सभ्यताओं के साथ साझा करना था। नेहा और रोहन ने चेतना अकादमी की स्थापना की, जहां अन्य ग्रहों के प्राणी भी आकर सीख सकते थे। 2 ब्रह्मांडीय रक्षा तंत्र का हिस्सा बनना। संघ ने बताया कि ब्रह्मांड में अभी भी कई नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थीं, जो संतुलन को बिगाड़ सकती थीं। आरव ने ब्रह्मांडीय रक्षकों की एक टीम का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया। 3 संपर्क और संवाद का पुल बनना। पृथ्वी को ब्रह्मांडीय सभ्यताओं और उभरती चेतनाओं के बीच संवाद का माध्यम बनना था। इसके लिए कबीर ने ब्रह्मांडीय संचार केंद्र स्थापित किया। नवचेतना अकादमी का आरंभ। नेहा और रोहन ने एक विशाल परिसर का निर्माण कराया, जहां ब्रह्मांडीय चेतना के विभिन्न स्तरों को सिखाया जाने लगा। 1 शिक्षण विधियां, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ऊर्जा प्रवाह का अभ्यास। प्रेम, करुणा और शांति के माध्यम से चेतना का विस्तार। 2 विद्यार्थी, सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि अन्य ग्रहों से आए प्राणी भी यहाँ अध्ययन करने लगे। 3 नेहा का संदेश। उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, सच्ची चेतना का अर्थ है खुद को और दूसरों को समझना। जब हम ये समझ जाते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए खुल जाता है। ब्रह्मांडीय रक्षकों की पहली परीक्षा। आरव की नेतृत्व वाली रक्षक टीम को पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक अज्ञात ग्रह से एक नकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था, जिससे आसपास के ग्रहों की चेतना प्रभावित हो रही थी। 2 आरव ने अपनी टीम को निर्देश दिया, सबसे पहले ऊर्जा स्रोत को समझो। इसे खत्म करने की बजाय इसे शांत करने का प्रयास करो। 3 रक्षक टीम ने ध्यान और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को शांत किया। 4 यह उनकी पहली बड़ी जीत थी और संघ ने इसे सराहा। कबीर की अंतिम शिक्षा। इस बीच कबीर ने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो रही है। उसने नेहा, रोहन और आरव को बुलाया और कहा, तुम अब पृथ्वी और ब्रह्मांड के सच्चे मार्गदर्शक हो। मेरी भूमिका पूरी हो चुकी है। अब मुझे अपने अगले सफर पर जाना होगा। कबीर ने अपने शिष्यों को गले लगाया और ध्यान की अवस्था में जाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गया। पृथ्वी पर शांति का युग। 1 कबीर की विदाई के बाद भी उसका ज्ञान और शिक्षाएं मानवता के दिलों में बनी रहीं। 2 पृथ्वी अब शांति और नवचेतना के केंद्र के रूप में जानी जाने लगी। 3 हर दिन लोग ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों से यहाँ सीखने आते थे। ब्रह्मांडीय संघ में पृथ्वी की भूमिका। पृथ्वी अब संघ के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक बन गई। 1 नेहा ने संघ की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया। 2 रोहन ने संघ के लिए चेतना और करुणा पर आधारित नई नीतियां बनाई। 3 आरव ने ब्रह्मांडीय रक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत किया। अध्याय का अंत। एक नई सुबह। नेहा ने पृथ्वीवासियों से कहा, ये केवल हमारी जीत नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का उत्सव है। चलो इसे और भी बेहतर बनाते हैं। जैसे ही सूरज उगा, पृथ्वी पर एक नई सुबह की शुरुआत हुई। यह नवचेतना और ब्रह्मांडीय एकता का युग था। अगले अध्याय में ब्रह्मांडीय संघ का विस्तार और नई सभ्यताओं की खोज। अध्याय 28 ब्रह्मांडीय विस्तार और नई सभ्यताओं की खोज। पृथ्वी को ब्रह्मांडीय संघ में शामिल हुए 1 वर्ष बीत चुका था। इस दौरान नेहा, रोहन और आरव ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए, लेकिन ब्रह्मांड अनंत है और इसका हर कोना एक नया रहस्य समेटे हुए है। संघ ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय खोज
मिशन का नेतृत्व सौंपा। यह मिशन ब्रह्मांड की नई सभ्यताओं को खोजने और उनसे संवाद स्थापित करने के लिए था। ब्रह्मांडीय खोज मिशन की शुरुआत। मिशन का उद्देश्य 1. अनजान सभ्यताओं को पहचानना और उनसे शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित करना। 2. ब्रह्मांडीय संतुलन को मजबूत करना। 3. चेतना के स्तर को अन्य ग्रहों तक फैलाना। टीम का गठन। नेहा, मिशन की रणनीतिक प्रमुख। आरव, रक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ। रोहन, संवाद और चेतना के प्रसार के लिए। ओरियन, मार्गदर्शक के रूप में शामिल हुआ। यात्रा का साधन। संघ ने एक विशेष अंतरिक्षीय चेतना यान तैयार किया जो न केवल गति से तेज था बल्कि ऊर्जा और चेतना के साथ जुड़कर काम करता था। पहला पड़ाव, ग्रह एलवारा। ग्रह का परिचय। एलवारा एक हरा भरा ग्रह था जहां जीवन का मुख्य स्रोत एला वृक्ष था। यहाँ के निवासी छोटे कद के प्रकाशमान प्राणी थे जिन्हें एलवारियन कहा जाता था। मिशन टीम का अनुभव। 1. नेहा ने ध्यान के माध्यम से एलवारियन से संपर्क किया। 2. एलवारियन ने कहा, हम अपनी ऊर्जा को खोते जा रहे हैं, हमारा वृक्ष मर रहा है। 3. टीम ने पाया कि ग्रह की ऊर्जा को एक बाहरी शक्ति चुरा रही थी। समाधान। आरव ने अपने उपकरणों से ऊर्जा चोरी करने वाले स्रोत का पता लगाया। यह एक कृत्रिम उपग्रह था जिसे किसी अज्ञात सभ्यता ने बनाया था। रोहन ने एलवारियन को उनकी ऊर्जा वापस दिलाने के लिए एक विशेष ध्यान पद्धति सिखाई। नेहा ने उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। परिणाम, एलवारा के वृक्ष ने दोबारा खिलना शुरू किया। एलवारियन ने पृथ्वी और संघ को अपना सहयोग देने का वचन दिया। दूसरा पड़ाव, ग्रह नोविक्स। ग्रह का परिचय। नोविक्स एक रेगिस्तानी ग्रह था जहां के निवासी नोविक्सियन अपने क्रिस्टल ऊर्जा पर निर्भर थे। यहाँ के निवासी बेहद उन्नत तकनीकी थे लेकिन चेतना के स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। मिशन टीम का अनुभव। 1. नोविक्सियन के प्रमुख ने टीम का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमने तकनीकी प्रगति तो कर ली है लेकिन हमारे लोग अब असंतुष्ट और हिंसक हो गए हैं। 2. रोहन ने ध्यान दिया कि उनकी क्रिस्टल ऊर्जा असंतुलित हो गई थी। समाधान। नेहा और रोहन ने क्रिस्टल की ऊर्जा को पुनः संतुलित करने के लिए ध्यान और करुणा तकनीक का उपयोग किया। आरव ने नोविक्सियन को उनके तकनीकी तंत्र को सुधारने के सुझाव दिए। परिणाम, नोविक्सियन ने अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी को अपनी तकनीकी प्रगति साझा करने का प्रस्ताव दिया। तीसरा पड़ाव, ग्रह ओब्लिवियन। ग्रह का परिचय। ओब्लिवियन एक रहस्यमय ग्रह था जहां नकारात्मक ऊर्जा का साम्राज्य था। यहाँ के निवासी एक दूसरे से कटे हुए थे और किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। मिशन टीम का अनुभव। 1. जैसे ही टीम ग्रह पर उतरी उन्हें एक गहरे अंधेरे ने घेर लिया। 2. नेहा ने महसूस किया कि यह ग्रह दर्द और डर की ऊर्जा से ग्रस्त था। 3. आरव ने कहा, यहाँ की नकारात्मकता हमें कमजोर कर सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। समाधान। टीम ने शुद्ध प्रकाश ध्यान का अभ्यास किया जिससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नेहा ने ग्रहवासियों से संवाद किया और उन्हें उनकी पुरानी चेतना की याद दिलाई। रोहन ने उनके बीच विश्वास बहाल करने के लिए ध्यान सत्र आयोजित किए। परिणाम, ओब्लिवियन पर शांति लौटने लगी। ग्रहवासियों ने संघ का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। मिशन की चुनौतियां। 1. अज्ञात खतरे। कुछ ग्रह ऐसे भी थे जहां के निवासी बाहरी संपर्क के लिए तैयार नहीं थे। नेहा और आरव ने उन्हें स्वतंत्रता और समय देने का वादा किया। 2. संचार की कठिनाई। हर ग्रह की भाषा और संवाद के तरीके अलग थे। रोहन ने चेतना अनुवाद तंत्र विकसित किया जो संवाद में मददगार साबित हुआ। पृथ्वी पर वापसी। 1. मिशन के अंत में टीम ने पृथ्वी पर वापसी की। 2. संघ ने उनके प्रयासों को सराहा और कहा, ये केवल एक शुरुआत है, ब्रह्मांड के हर कोने तक चेतना और शांति पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। 3. नेहा ने कहा, हर सभ्यता अनोखी है लेकिन हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं, यही ब्रह्मांड की सच्चाई है। पृथ्वी का नया युग। 1. पृथ्वी अब ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के लिए एक पुल बन गई थी। 2. नेहा, रोहन और आरव ने अपने अनुभवों से नई शिक्षाएं तैयार की। 3. मानवता अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी बल्कि ब्रह्मांडीय संघ में एक सक्रिय सदस्य बन चुकी थी। अगले अध्याय में
ब्रह्मांडीय संकट, एक प्राचीन शक्ति का जागरण और संघ की सबसे बड़ी परीक्षा। अध्याय 29, प्राचीन शक्ति का जागरण और संघ की सबसे बड़ी परीक्षा। पृथ्वी पर लौटने के कुछ ही समय बाद नेहा, रोहन और आरव को ब्रह्मांडीय संघ से एक आपातकालीन संदेश मिला। संदेश में बताया गया कि ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने में एक प्राचीन शक्ति जाग चुकी है। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने संघ के कुछ सदस्यों को पहले ही अपने वश में कर लिया था। इसे अंधकार का मूल स्रोत कहा जाता था। संदेश और चेतावनी। एक, संघ प्रमुख का संदेश। ये शक्ति ब्रह्मांड के संतुलन को नष्ट कर सकती है। इसे पहले भी वश में किया गया था, लेकिन अब यह और अधिक शक्तिशाली हो गई है। नेहा और उसकी टीम ही इसे रोकने में सक्षम है। 2, कबीर का स्मरण। नेहा ने अपने ध्यान के दौरान कबीर की छवि देखी। कबीर ने कहा, ये परीक्षा तुम्हारे और ब्रह्मांड की चेतना के लिए अंतिम चुनौती है। अपने विश्वास और प्रेम को मजबूत रखो। तैयारी। टीम की बैठक। नेहा, रोहन, आरव और ओरियन ने योजना बनाई। नेहा ने कहा, ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये चेतना और अंधकार के बीच का संघर्ष है। आरव ने अपनी रक्षात्मक उपकरणों को अपग्रेड किया। रोहन ने शुद्ध प्रेम ध्यान की एक विधि विकसित की जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकती थी। विशेष सहायता। एलवारा ग्रह ने अपने ऊर्जा क्रिस्टल भेजे। नोविक्स ने अपनी तकनीकी सहायता दी। संघ ने एक चेतना समर्थित यान उपलब्ध कराया। प्राचीन शक्ति का सामना। टीम उस स्थान पर पहुंची जिसे अंधकार का महाशून्य कहा जाता था। एक, स्थान का विवरण। चारों ओर गहन अंधकार और शून्यता थी। ऊर्जा इतनी भारी थी कि साधारण चेतना इसे सहन नहीं कर सकती थी। 2, प्राचीन शक्ति का स्वरूप। यह एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र था जिसमें नकारात्मक विचार और भय की शक्ति समाहित थी। इसका नाम था मारा, जो ब्रह्मांड की हर चेतना को अपने अधीन करना चाहता था। 3, मारा का संवाद। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं हर चेतना में छुपा हूँ। डर, क्रोध और लालच मेरी ताकत हैं। नेहा ने कहा, हमारे भीतर जो प्रकाश है वो तुम्हारे अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। लड़ाई का आरंभ। 1, नेहा का नेतृत्व। नेहा ने शुद्ध प्रेम ध्यान शुरू किया जिसने मारा की ऊर्जा को कमजोर करना शुरू किया। 2, आरव का योगदान। आरव ने विशेष ऊर्जा ढाल का उपयोग किया जिससे टीम सुरक्षित रही। 3, रोहन की भूमिका। रोहन ने संघ से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक सामूहिक चेतना का निर्माण किया जिसने मारा के प्रभाव को रोकना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती। 1, मारा का पलटवार। मारा ने नेहा के भीतर के पुराने दर्द और असुरक्षा को सामने लाने की कोशिश की। नेहा ने अपने भीतर के डर को स्वीकार किया और कहा, मैं अपने अंधकार को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उसे अपना मालिक नहीं बनने दूंगी। 2, टीम का संघर्ष। आरव पर मारा ने हमला किया, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को संभाला। रोहन ने सभी को एकजुट रहने की प्रेरणा दी। अंतिम वार। 1, ओरियन का बलिदान। ओरियन ने अपनी पूरी चेतना को मारा के अंधकार में प्रवेश कराया और उसकी शक्ति को भीतर से कमजोर कर दिया। उसने कहा, प्रकाश और प्रेम के लिए मैं अपने अस्तित्व को समर्पित करता हूँ। ओरियन के बलिदान ने मारा की शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया। 2, नेहा का निर्णायक कदम। नेहा ने ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर चेतना की अनंत धारा का आह्वान किया। ये धारा मारा के अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर देती है। जीत और नई शुरुआत। 1, मारा का अंतः। मारा की ऊर्जा ब्रह्मांड में घुल मिल गई, लेकिन अब वो सकारात्मक चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। 2, ओरियन की स्मृति। टीम ने ओरियन को ब्रह्मांडीय नायक के रूप में सम्मानित किया। 3, संघ की प्रशंसा। संघ प्रमुख ने कहा, नेहा और उसकी टीम ने ब्रह्मांड को बचा लिया। ये केवल एक जीत नहीं है, बल्कि चेतना की शक्ति का प्रमाण है। पृथ्वी पर वापसी। 1, पृथ्वी पर नेहा, रोहन और आरव ने ब्रह्मांडीय संघ के सहयोग से एक नया चेतना केंद्र स्थापित किया। 2, उन्होंने कबीर की शिक्षाओं को और आगे बढ़ाया। नेहा का संदेश। हर अंधकार के भीतर एक प्रकाश छिपा होता है। अगर हम अपने डर को स्वीकार कर लें तो हम उसे बदल सकते हैं। अगले अध्याय में ब्रह्मांडीय संघ का पुनर्गठन और चेतना की नई यात्रा। अध्याय 30, ब्रह्मांडीय संघ का पुनर्गठन और नई चेतना की यात्रा। मारा के विनाश के बाद ब्रह्मांडीय संघ को पुनर्गठित करने का समय आ गया था।
मारा के कारण ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के बीच एक गहरा डर फैल गया था। संघ को इस डर को खत्म कर ब्रह्मांड में शांति और चेतना का प्रसार करना था। नेहा, रोहन और आरव को इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुना गया। संघ का पुनर्गठन। 1. नेहा का नेतृत्व। संघ ने नेहा को चेतना मार्गदर्शक के रूप में चुना। नेहा का उद्देश्य था सभी सभ्यताओं को एक साझा चेतना में जोड़ना। 2. संघ की नई संरचना। संवेदनशीलता परिषद। रोहन को इस परिषद का प्रमुख बनाया गया। इसका कार्य सभी सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना था। तकनीकी प्रगति मंडल। आरव को ब्रह्मांडीय तकनीकों के विकास और रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। आध्यात्मिक संकल्पना मंडल। यह मंडल चेतना और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा संतुलन बनाए रखने का कार्य करता था। 3. नए सदस्य। एल्वरा और नोविक्स ग्रह के प्रमुख संघ में शामिल हुए। ओब्लिवियन ने भी अपनी भागीदारी का वचन दिया। ब्रह्मांडीय चेतना केंद्र का निर्माण। 1. केंद्र का स्थान। ये केंद्र ग्रह संगम नामक एक विशेष स्थान पर बनाया गया जो ब्रह्मांड के बीचों बीच था। ये स्थान ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत था। 2. विशेषताएं। यहाँ हर सभ्यता अपने ज्ञान और अनुभव साझा कर सकती थी। चेतना ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए ध्यान और प्राचीन साधनाओं का अभ्यास होता था। 3. नेहा का उद्घाटन संदेश। ये केंद्र केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना है, बल्कि यह हमारी साझा चेतना और प्रेम का प्रतीक है। हम सभी अलग होते हुए भी एक हैं। नई चेतना की यात्रा। 1. मिशन। ब्रह्मांड के हर कोने में चेतना और शांति का संदेश पहुंचाना। उन ग्रहों की मदद करना जो अंधकार और नकारात्मकता में फंसे हुए हैं। 2. पहला मिशन। टीम को एक नए ग्रह रुविका पर भेजा गया। ये ग्रह अपनी उग्र जलवायु और आंतरिक संघर्षों के कारण संघ से कटा हुआ था। ग्रह रुविका का परिचय। 1. स्थिति। रुविका एक विशाल महासागरीय ग्रह था जहां पानी के अंदर बसे गांव थे। यहाँ के निवासी रुविकन थे जो मानसिक शक्ति में प्रवीण थे। 2. समस्या। रुविकन के बीच गुटबाजी थी। उनकी मानसिक शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, जिससे उनका ग्रह विनाश के कगार पर था। टीम का अनुभव। 1. नेहा का दृष्टिकोण। नेहा ने पाया कि रुविकन के डर और ईर्ष्या ने उनकी मानसिक शक्ति को नकारात्मक रूप दे दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम उनकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दें तो वे एक महान सभ्यता बन सकते हैं। 2. आरव का विश्लेषण। आरव ने उनकी तकनीकी प्रणाली का अध्ययन किया और पाया कि उनकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया था। 3. रोहन का संवाद। रोहन ने रुविकन के नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। समाधान और प्रयास। 1. नेहा का ध्यान। नेहा ने सामूहिक मानसिक शांति ध्यान शुरू किया। ये ध्यान रुविकन की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए था। 2. आरव की तकनीकी सहायता। आरव ने एक ऊर्जा संतुलन ग्रिड बनाया जिससे उनकी मानसिक शक्तियां स्थिर हो सकी। 3. रोहन का संदेश। रोहन ने रुविकन को ये सिखाया कि उनके बीच का संघर्ष केवल उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, जब आप अपनी ताकत को एकजुट करेंगे तो आपका ग्रह स्वर्ग बन जाएगा। परिणाम। 1. रुविका में शांति। धीरे धीरे रुविकन ने अपने गुटबाजी को छोड़ दिया। उनकी मानसिक शक्तियां सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगीं। 2. ग्रह का संघ में शामिल होना। रुविकन ने संघ का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना केंद्र में अपना योगदान देने का वादा किया। नई यात्रा की तैयारी। 1. संघ की प्रशंसा। संघ ने नेहा और उसकी टीम की प्रशंसा की। संघ प्रमुख ने कहा, आपकी यात्रा ने ये सिद्ध किया कि हर समस्या का समाधान चेतना और प्रेम में है। 2. नेहा का संदेश। हमने केवल शुरुआत की है। ब्रह्मांड में असीम संभावनाएं हैं। हर ग्रह, हर सभ्यता हमें कुछ नया सिखा सकती है। आगामी मिशन। 1. टीम को अब एक और चुनौतीपूर्ण ग्रह क्रोमा पर भेजा गया। 2. ये ग्रह ऊर्जा विस्फोटों से ग्रस्त था जो ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित कर रहे थे। अगले अध्याय में ग्रह क्रोमा, ऊर्जा विस्फोट और ब्रह्मांडीय संतुलन की लड़ाई।